अगली एपिसोड में आप देखेंगे कि शहराम जब महानूर से मिलकर वापस जाएगा तो वो बहुत गमगीन हो जाएगा। वो बार बार इसी बारे में सोचेगा कि किस तरह महानूर किसी और से शादी कर सकती है। वो तो महानूर को पसंद करता है और शहराम को यकीन है कि महानूर भी उसको पसंद करती है। लेकिन अब शहराम इसी बात को लेकर परेशान है। आखिर महानूर को ऐसी क्या परेशानी है कि उसने तैमूर से शादी करने के लिए हामी भर ली, और वो क्यों तैमूर से शादी कर रही है। उसको मेरे से शादी करनी चाहिए, ये सोचकर शहराम जो है परेशान रहेगा और गमगीन हो जाएगा और इसी दुख में बैठा रहेगा। एक कमरे में जाकर बैठ जाएगा और महसूस करेगा कि अगर वाकई उसकी शादी उससे हो गई तो वो उसके बगैर कैसे रहेगा, महानूर के बगैर, क्योंकि वो महानूर को बहुत ज़्यादा चाहने लगा है। महानूर के बगैर बिल्कुल नहीं रह सकता, ना ही वो ये सोचना चाहता है कि वो महानूर के बगैर कभी रहेगा। अब वो सोचता है कि उसको महानूर से बात करनी चाहिए कि वो उससे बहुत प्यार करता है और उसको तैमूर से शादी नहीं करनी चाहिए। उसको चाहिए कि वो उसको मना कर दे कि वो उससे शादी नहीं करना चाहती। लेकिन आप ये फिर यह भी देखेंगे कि महानूर भी इस रिश्ते से कुछ ख़ास खुश नहीं है, क्योंकि उसने भी ये शादी सिर्फ अपने बाप की खुशी के लिए की है। क्योंकि महानूर के वालिद साहब चाहते हैं कि महानूर की शादी तैमूर से हो जाए, क्योंकि किश्वर बेगम ने काफ़ी दफ़ा, बहुत ज़्यादा दफ़ा उसकी बेइज्जती इसी वजह से की है, क्योंकि महानूर और शहराम एक दूसरे को पसंद करते हैं। और ये किश्वर बेगम को ये बात खटकने लगती है और किश्वर बेगम किसी भी सूरत में इन दोनों को अलहदा करना चाहती थी। इसी वजह से उसने महानूर के बाप को बुलवा कर घर उनकी इंसल्ट की और उनको बार बार कहा कि उसकी बेटी छोटे घर की लड़की जो कि इतने बड़े घर की बहू बनने के जो ख्वाब देख रही है वो कभी पूरे नहीं हो सकते। अब इसी दोनों इसी बात पे परेशान है कि वो क्या करे। इसी वजह से महानूर ये सोचती है कि अपने बाप की इज़्ज़त के लिए उसको चाहिए कि वो तैमूर से ही शादी कर ले, तो ये सिर्फ वो अपने बाप की खुशी के लिए ही कर रही है। दूसरी तरफ देखेंगे कि आलिया भी तबरेज़ से शादी नहीं करना चाहती और वो अपने बाप को कहेगी कि वो रिश्ता तोड़ रही है। और वो ना सिर्फ कहेगी बल्कि ये रिश्ता जो है वाकई ही ख़त्म कर देगी, क्योंकि वो तबरेज़ को पसंद नहीं करती और ना ही वो ये पसंद करती है कि उसका बाप जो है तबरेज़ को शहराम के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करे, क्योंकि उसका बाप सिर्फ शहराम के ख़िलाफ़ उसको इस्तेमाल करने के लिए इन दोनों की शादी करवा रहा है। वो हर हाल में शहराम को नीचा दिखाना चाहेगा। लेकिन आलिया ये चीज़ नहीं चाहती। आलिया चाहती है कि उसका बाप इन चीज़ों से दूर रहे। इस वजह से वो नहीं चाहती कि उसकी शादी तबरेज़ से हो। दूसरी तरफ आप देखेंगे तबरेज़ जो है अपनी फैक्ट्री वाली लड़की में को दिल से पसंद करता है, तो वो तबरेज़ भी अपनी मोहब्बत का इज़हार कर देगा और उसको जाकर कहेगा कि वो उससे शादी करना चाहता है और उसको ये भी कहेगा कि उसको पसंद करता है, शुरू से ही उसको पसंद करता है और शायद वो उसके बगैर ना रह सके। वो अपनी तमाम फीलिंग्स का उसके आगे इजहार कर देगा। अब देखना ये है कि क्या वो लड़की भी तबरेज़ को हाँ करेगी, क्योंकि बार बार जब भी तबरेज़ उसके पास जाता है वो लड़की उसको बुरे तरीके से डांट देती है, क्योंकि वो उसको पसंद नहीं करती। लेकिन अब उसको भी एहसास हो रहा है कि तबरेज़ उसमें इंटरेस्टेड है और वो उसको ऐसे लगना शुरू हो चुका है कि तबरेज़ सच में उससे मोहब्बत करता है। दूसरी तरफ किश्वर बेगम कोई नया प्लान बनाना शुरू कर देगी और वो कोई नई साजिश शहराम के ख़िलाफ़ रचेगी। शहराम को वैसे अब किश्वर बेगम की असलियत का तो पता चल चुका है, लेकिन वो किश्वर बेगम को कुछ नहीं कहेगा। वो सिर्फ देखेगा कि आगे किश्वर बेगम क्या करती है। किश्वर बेगम इसी धोखे में है कि शहराम को अभी तक उसकी चालाकियों के बारे में और उसकी साजिशों के बारे में नहीं पता चला। लेकिन ये बात झूठ है, शहराम सब कुछ जान चुका है, क्योंकि महानूर ने उसको तमाम सच बता दिया था और वो सच महानूर को ज़ैनब के ज़रिए पता चला था। अब शहराम किश्वर बेगम किसी न किसी तरीके से शहराम को दोबारा से घर से निकालना चाहेगी और वो चाहेगी कि सारी जायदाद जो है तबरेज़ के नाम किसी न किसी तरीके से वो जल्द अज जल्द कर दे। और इसीलिए उसने तबरेज़ के लिए आलिया का रिश्ता मांगा है, ताकि वो आलिया के बाप के ज़रिए शहराम को मरवा सके और उसको गाँव वालों के आगे बदनाम कर सके। इसी बदनामी को देखकर वो अपने अपने तबरेज़ का भला कर सकेगी। अगली एपिसोड का रिव्यू जानने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कीप वॉचिंग।